आजकल मेरी मेन प्रॉब्लम ये है हाँ कि ना मतलब जब भी मैं पढ़ने का सोचती हूँ तो मतलब मेरे को पहली बात तो नींद आ जाती है हाँ और दूसरी बात मतलब मैं 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ नहीं पाती। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। यानी कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी नहीं है आपकी पढ़ाई में। और कुछ बोल रही हैं आप? और हाँ। मेन प्रॉब्लम मेरी फ़ोन भी है। फ़ोन के लिए मैं बोलता हूँ उसको पार्किंग में लगा दो। जैसे गाड़ी कहीं जाते हो तो घर में थोड़ी घुसा देते हो। बट सर जैसे कभी मैं पढ़ती हूँ फ़ोन से तो मैं कुछ और भी चलाने लग जाती हूँ। वही कर रहे हैं सारे विद्यार्थी। जी, तो माइंड आप डाइवर्ट देखो हो जाता है। सोशल मीडिया को से तो दूर हो जाओ। उसमें क्या करो, सीधे सीधे आप ये सोचो कि एक दिन में 1 घंटा इस्तेमाल करेंगे मोबाइल, ठीक है? कम से कम लिमिट बनाओ, 1 घंटा 2 घंटा। उस मोबाइल को अपने पास रखो ही मत। जब तुम स्टडी कर रहे हो ना, एक तो ये कि पोमोडोरो थ्योरी है, उस थ्योरी में 2 घंटा तुम्हें किसी से कांटेक्ट नहीं करना है। क्या करना है? 2 घंटा तुम ये सोचो मोबाइल को बाहर, मम्मी पापा सब बाहर। 2 घंटा मुझे हाईली इफेक्टिव स्टडी करनी। तुम सबसे कट छट के पढ़ाई करो, फिर आधा घंटा आराम कर लो, फिर सबसे मिलो, फिर मोबाइल कर लो, आधा घंटा बातचीत करो। कोई मनाही नहीं है। देखो एक चीज बताओ, अगर हम मोबाइल यूज करके भी प्रोफेसर बन गए तब तो दिक्कत नहीं है ना, लेकिन मोबाइल यूज करके बर्बाद हो गए तब दिक्कत है। असल मकसद क्या है? कामयाब होना ना। असल मकसद मोबाइल नहीं है। मोबाइल का यूज करो पर वो पढ़ाई के लिए दुश्मन ना बने। तो क्या करो, पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करो। तुम पढ़न करो, वादा करो अपने आप से 2 घंटा पढ़ना है सीरियसली। बाकी प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। और उस 2 घंटे में मम्मी बोल रही है प्याज छीलो, आलू छीलो, कुछ भी नहीं। उस 2 घंटे में वॉशिंग मशीन देखने नहीं जाना है, कुकर सीटी दे रहा है वो नहीं देखने जाना है। उस 2 घंटे में चुपचाप किसी कोने में बैठ के, मतलब अगर घर में कहीं पे ऐसा घर है जहाँ पे कॉमन है, सब लोग आ रहे हैं, तो तुम्हें कोना की तरफ जाना है, मतलब उधर देखना ही नहीं है। अब बोलना है कि 8 बजे से मैं पढ़ रही हूँ, 10 बजे से पहले मुझे कोई टोकेगा नहीं। अब तुम्हें किसी की सुननी नहीं है। ये थ्योरी बनानी पड़ेगी। इसका नाम क्या है? पोमोडोरो। ये थ्योरी से सक्सेसफुल हुआ वैसा विद्यार्थी जो कभी जो पढ़ने में मन नहीं करता था, तो तुम ये थ्योरी बनाओगे। क्या बनाओगे? पोमोडोरो थ्योरी, कि 2 घंटा के लिए प्रॉमिस अपने आप से, और उस 2 घंटे के लिए मोबाइल दूसरे रूम में रख दो। अब 2 घंटा पूरा हुआ, कुछ भी करो जो मन कर रहा है। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करो, मम्मी पापा से बात करो, नाश्ता कर लो, स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, जो मन कर रहा है। उस आधा घंटा नहीं 1 घंटा ले लो, फिर पोमोडोरो थ्योरी लागू करो एक बार और उस थ्योरी पे चलो। जहाँ तक रही बात स्लीपिंग, मतलब नींद आ रही है आपको। नींद 2 कारणों से आती है खास तौर से। देखो पहला कारण नींद आने की वीकनेस होती है, ठीक है, कमजोरी होती है। प्रॉपर डाइट लो, ये नहीं पढ़ाई तभी होगी जब आप फिट रहोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं जैसे तैसे नहीं खाएंगे पढ़ेंगे, कभी भी बिना टाइम का कहीं चले गए, कोचिंग चले गए, इधर चले गए, तो समझो जो सेहत पर ध्यान नहीं दे रहा है वो सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि जब एग्ज़ाम का दिन आएगा तुम बीमार पड़ जाओगे, कुछ भी आएगा। तो पहला काउज क्या है तुम्हारा? नींद आने का कमजोरी। क्या है? तो उसके लिए तुम क्या करो, डेली टाइम से आधा घंटा योगा करो या वॉकिंग करो, पानी पियो एकदम फ्रेश। उसके मतलब हर आधा घंटे पे 1 घंटे पे जब पोमोडोरो थ्योरी इस्तेमाल कर रहे हो, घर में पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या करना है? पानी लेके, पानी हर आधे घंटे में 1 घंटे में 1 गिलास पीना है। और प्रॉपर रूप से खाओ, दाल भात सब्जी खाओ, प्रॉपर तरीके से बढ़िया से खाओ, दाल खाओ अच्छे से, और फ्रूट्स ले सकते हो, सब्जी लो, मतलब टाइम पे खाना खाना है तुम्हारे लिए। दूसरी बात यह है, नींद अच्छी चीज़ है। नींद का फायदा क्या है? नींद से फोकस आता है। क्या आता है? जो काम मोबाइल कर रहा है, मोबाइल एक बुराई कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन को दूर कौन करता है? नींद। समझ में आ रही बात? जब तुम्हारी टेंशन हो जाएगी मोबाइल देखते देखते, इंस्टाग्राम फेसबुक, तो मैं बोलता हूँ युवाओं को इंस्टाग्राम फेसबुक देखना ही नहीं चाहिए। वो सबसे गंदी चीज़ है, सबसे ज़्यादा। और एकदम शॉर्ट चीज़ मत देखो, यूट्यूब देखो, समझने की चीज़ देखो, कंटेंट को पढ़ो। तो क्या करते हैं, शॉर्ट के चक्कर में लगता है 5 मिनट देख रहे हैं, वो 1 घंटा गुजर जाता है। फिर सोच रहे अभी मूड नहीं है, थोड़ा फ्रिज से पानी निकाला, पानी पिया,
अब ये थोड़ा थोड़ा सा मूड बना रहे हैं, थोड़ा देर के बाद पढ़ूंगी, होता है ना, आधा घंटा के बाद अभी थोड़ा मूड बन जाए, थोड़ा पानी पीती हूँ, अभी मम्मी थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा है, आधा घंटा के बाद थोड़ा चाय पी लेते, उसके बाद पढ़ने में लगेंगे। तब तक मम्मी गई चाय बनाने या तुम गए, सोचते 5 मिनट और देख लें इंस्टाग्राम, तब तक क्या होता है ना 1 घंटा और देख लिया। मतलब ऐसा कभी वक्त ही नहीं आता है जीवन में कि पढ़ाई करें, बस कोचिंग जा रहे हो, वही पढ़ रहे हो, एक नज़र खाली देख रहे हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। तुम अगर सोच रहे दिमाग को आराम नहीं दोगे तब तक दिमाग कंसंट्रेशन में नहीं आएगा। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसका दुश्मन है, नींद का दुश्मन है। तो नींद अच्छी चीज़ है, नींद क्या है, तो नींद से, लेकिन उसका फ़ायदा लो, अच्छा खाओ पियो सो, तो एकदम फ्रेश मूड में जब उठोगे तो एकदम फ्रेश रहोगे। फ्रेश मूड में उठ करके मोबाइल नहीं छूना है, ये थ्योरी है। क्या करना है, पहली बार जब सुबह में उठते हो तो स्टूडेंट को मोबाइल नहीं छूना है, किताब छूना है। क्या छूना है, ये थ्योरी है, तब सक्सेस होगे। क्योंकि जो चीज़ को तुम छुओगे, जिसके बारे में सोचोगे, पहले ही आकर के तुम ये सोचते हो ना 5 मिनट के लिए क्यों, क्या होता है 5 सेकंड में तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होती है। सुबह सुबह उठ करके फ्रेश मूड में किसी दोस्त से बात मत करो, पहले सबसे बड़ा दोस्त है तुम्हारी किताब, किताब पढ़ो। क्यों, पूछो क्यों, हाँ क्यों का जवाब है, देखो दोस्त तुम्हारे लिखेंगे ना कि मुझे 1 मिनट तुमसे बात करनी है, क्या तुम्हारे पास टाइम है, आजकल टेक्निक है, तो तुम बोलो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, 8 बज रहा है, मैं 10 बजे, पोमोडोरो टेक्निक में तुम जाओगे, मैं 10 बजे तुम्हें कॉल करूँगी, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मैसेज करना है। वो बात करेगी 1 मिनट के लिए, लेकिन तुम्हें टेंशन दे जाएगी शाम तक की। अब मैं बता रहा हूँ क्या होगा, अब वो बोलेगी दोस्त ये ऐसा है ना, वो जो मेरा दोस्त है ना वो एक, ठीक है, उसने बोला जा मैं तुझसे बात नहीं करती हूँ, ठीक है, झगड़ा हो गया। मतलब अरे तू ये सब करती क्यों है, अभी दोस्ती मत कर, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस कर, तुम समझा रहे हो। अब वो बोल रही है कि उसने कहा, उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, फिर वो तुमसे बात करने में लग गई, अब मैं क्या करूं, अब तू यही मसला सॉल्व कर। तो तू शाम तक इंगेज हो गई, लेकिन उसने कितना मिनट टाइम मांगा था, 1 मिनट। तो इसीलिए बेस्ट टाइम किसको देना है, किताब को, ये हमने अपनाया है, ठीक है। सबसे खराब टाइम देना है दोस्त को, सबसे खराब टाइम देना है सोशल मीडिया को। कैसे, पढ़ के थक गए पोमोडोरो थ्योरी से, अब चला लो, तब ये काम करेगा फ्रेशनेस का। तब क्या काम करेगा, उल्टा काम करेगा। अब मान लो एकदम पढ़ के थक गए पोमोडोरो थ्योरी से, अब दोस्त से बात कर लो आधा घंटा, अब वो दोस्त तुम्हारा टेंशन नहीं देगा, अब वो दोस्त मान लिए रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। देखो जब डेली तुम सुबह दोपहर शाम, तुमको 3 दिन लगातार समोसा खाने को दिया जाए, नाश्ता खाना दिन का और रात का खाना समोसा ही खाना है, 3-3 पीस, कैसा लगेगा, तुम्हारे दोस्त वैसे ही है, तुम्हारा सोशल मीडिया यही है। लेकिन 3 दिन के बाद कोई तुमको बोले यार एक समोसा है खा लो, कैसा, तो कैसा लगेगा, मजा आएगा। तो जब तुम थक जाते हो पढ़ाई लिखाई से, अच्छे काम से, तो गलत काम वाला जो क्वालिटी है ना, यानी वो क्वालिटी घट जाती है टाइम की, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो, उससे बेहतर वही करो जो सबसे ज़्यादा बोरिंग है, वो उसमें टाइम लगाओ। देखो दिन भर का पूरा जो टाइम होता है ना, वो अच्छी क्वालिटी नहीं होती, हमेशा मूड नहीं रहता ना पढ़ने का। अब दिन भर में 5 घंटा पढ़ने का मूड कर रहा है, लेकिन वो 5 घंटा जो तुम पढ़ लिए ना, वो 15 घंटा पे हावी है, 6ठा घंटा और 7वां घंटा तो तुम्हें पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, तो खाली टाइम भी तो ऐसे ही रहोगे, उससे बेहतर है उसमें पूरा काम कर लो सोशल मीडिया वाला। लेकिन तुम अच्छे टाइम में तुमने वो काम कर लिया और तुम पूरे बूढ़े हो गए, तो पूरा दिन चला गया, समझ गए। अपना बेस्ट दिन बनाने के लिए अपने बेस्ट टाइम का यूज बेस्ट चीज़ों में करो।